2013 बैच में आपसे मैंने 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी एंड आफ्टर द ग्रेजुएशन 12th के बाद ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद इधर उधर भटकने के बाद कुछ जॉब्स करने के बाद नाउ 2020 में मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया ब्राइट शो इवेंट सर्विस के नाम से, जो एक पार्टनरशिप पे था। बेसिकली हम लोग कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं, मैरिज इवेंट्स नहीं करते, ओनली कॉर्पोरेट इवेंट्स। कहाँ से ये आइडिया आया, मतलब इवेंट्स करने का और ये सारी? सर आइडिया बहुत अच्छा फील होता है, आगे ग्रोथ देखी, कुछ बुरा भी लगता है कुछ चीजों को लेके कि काश अगर कोई अच्छी गाइडेंस हो जाती, पहले मिल जाती या पहले उतना सोचा होता तो आगे और बढ़ जाते। हमेशा यही रहता है दिमाग में कि यार अगले दिन की नेक्स्ट क्या स्टेप करना है, आगे और कैसे बढ़ सकते हैं, अपने अपने को और कैसे ग्रो कर सकते हैं। कि ग्रो करने की कोई एज नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपसे सीखा हमने, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो बस वो सीखने के चक्कर में ही हम लोग करते रहते, प्लान करते रहते और यही होता है कि किस तरह हम आगे बढ़ें, किस तरह अपने आप को और मोटिवेट करें, टीम को मोटिवेट करें। खुद डिमोटिवेट रहेंगे तो टीम भी डिमोटिवेट रहेगी। तो खुद को ही मोटिवेट करना है, टीम को ही मोटिवेट करना है, ये चीज डेली चलती रहती है सर। महेंद्र सिंह धोनी भी पहले सिटी थे इंडियन रेलवे में, हाँ जी। लेकिन किसको पता था कि वो इतने मतलब इंडियन की क्रिकेट टीम के कैप्टन भी बनेंगे और इतने बढ़िया क्रिकेटर बन जाएंगे। वापस थोड़ा सा पीछे चले जाए तो ऐसा कौन सा स्किल जो आप ये लगता है आपको कि वो मिस कर दिया, अगर वो उस टाइम पे सीखा होता तो ये आज? सर पहले तो अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियस लेता, जो नहीं लिया मैंने जो नहीं लिया मैं और सीरियस लेता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईएसएस इंस्टीट्यूट सक्सेस टॉक सीरीज। तो आज हमारे साथ में एक ऐसे कैंडिडेट होने वाले हैं, हमारे एक स्टूडेंट होने वाले हैं जिन्होंने जॉब के साथ साथ में अपना स्टार्टअप बिल्ड किया और अभी फुल टाइम वो अपने स्टार्टअप्स को दे रहे हैं। और उनके स्टार्टअप जो है ब्राइट शो एंड इवेंट्स, ब्राइट शो इवेंट्स एंड सर्विसेज उसका नाम है, जो कि इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है एंड कुछ प्रोडक्शन भी करते हैं। वो हम उन्हीं के थ्रू जानेंगे कि क्या पूरा काम है ब्राइट शो एंड इवेंट्स, ब्राइट शो इवेंट्स और सर्विसेज का। और ये इंटरव्यू उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल इंटरव्यू रहने वाला है, जो कि जॉब की तरफ नहीं जाना चाहते, जो कि जाना चाहते हैं अपने खुद के स्टार्टअप्स की तरफ। ठीक है, तो आइए जानते हैं उनसे उनकी पूरी जर्नी के बारे में कि किस तरह से उन्होंने जॉब के साथ साथ अपने स्टार्टअप को बिल्ड किया और आज वो डायरेक्टर सेल्स एंड ऑपरेशंस हैं ब्राइट शो इवेंट्स और सर्विसेज के अंदर में। तो आइए जानते हैं उनसे। सो वेलकम कुणाल। थैंक यू तो सर। बहुत दिनों के बाद आज दोबारा मिले हैं हम लोग। तो आई गेस कि लगभग 7-8 साल 10 साल हो गए। हाँ जी सर, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए आराम से ग्रेजुएशन 10 साल कंप्लीट करने के बाद। हाँ, तो हमारे साथ में है कुणाल संदल, जो कि 2013-14 बैच में हमारे वहाँ पढ़ते थे ईएसएस में। और अभी मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी वो अपना खुद का स्टार्टअप चला रहे हैं ब्राइट शो इवेंट्स एंड सर्विसेज के नाम से। तो आज उनसे जानेंगे बहुत सारी चीज़ें हम कि किस तरह से उन्होंने स्टार्टअप अपना शुरू किया। पहले स्टार्टिंग में वैसे जॉब भी करा है, फिर जॉब के साथ साथ में फिर किस तरह से ये आइडिया आया कि किस तरह से हम मतलब अपना स्टार्टअप करने के बारे में कैसे सोचा, ये सारी चीज़ें हम लोग बातचीत करेंगे अभी। तो कुणाल, सबसे पहले थोड़ा सा आप बताओ अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में कि क्या आप काम करते हो। जैसे सर आपने बताया, मेरा नाम कुणाल संदल। 2013 बैच में आपसे मैंने 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी एंड आफ्टर द ग्रेजुएशन 12th के बाद ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद इधर उधर भटकने के बाद कुछ जॉब्स करने के बाद नाउ 2020 में मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया ब्राइट शो इवेंट सर्विस के नाम से, जो एक पार्टनरशिप पे था। बेसिकली हम लोग कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं, मैरिज इवेंट्स नहीं करते, ओनली कॉर्पोरेट इवेंट्स। अच्छा, जिसमें हमारा बेसिकली स्टॉल फैब्रिकेशन हो गया, इसमें हमारे होटल्स के इवेंट्स हो गए, राउंड टेबल मीटिंग्स हो गई, ब्रांडिंग के वर्क हो गया, प्रमोशंस का हो गया। इससे रिलेटेड हमारा काम चलता है। अपना बीटीएल एटीएल एक्टिविटीज हो गई, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करना, ये हमारा टास्क रहता है। और इसमें हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एंड टू एंड सर्विस देते हैं। लाइक किसी भी क्लाइंट को अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट रहती है तो हम उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं ऑन द टाइम। कहाँ से ये आइडिया आया, मतलब इवेंट्स करने का और ये सारी? सर आइडिया जब हम पहले फ्रीलांसिंग करते थे, फ्रीलांसिंग इवेंट से ही स्टार्ट करी, उसमें बीटीएल एक्टिविटीज करते थे, बीटीएल्स करते गए। उसके बाद धीरे धीरे फिर हम एक जॉब में आए जिसमें मैंने रोड शो किए, पैन इंडिया ट्रैवल किया। अकेले ट्रैवल करना पड़ता था, 2-2.5 साल मैंने ट्रैवल किया। ट्रैवल करने के बाद समझ आया कि और किस तरह के इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज को एक्सप्लोर किया। देन आई गो फॉर द लिकर इवेंट्स, मैंने लिकर इवेंट्स भी किए एंड गो फॉर द एजुकेशन इवेंट्स, जिसमें आपके एजुकेशन इवेंट्स भी होते हैं, मैंने वो भी ट्राई किए। आफ्टर दैट फिर वी प्लान, आई मेट माय फ्रेंड, उनका मैं मिला, फिर हम लोगों ने प्लान किया कि यार आप कुछ अपना स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया जॉब करते हुए,
एंड हम दोनों काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था। तो फिर और भी चीजें सीखनी थी, जैसे उनकी स्किल्स भी सीखनी थी मेरे को जो उनके पास थे, और उन्होंने मेरे से कुछ स्किल्स सीखी। तो बस साथ में रह के काम किया और स्किल्स भी डेवलप करते गए। और जैसे जैसे आपकी स्किल्स डेवलप होती है, आपका एक्सपीरियंस डेवलप होता है, आप आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ फेलियर्स भी आए, कुछ लॉसेस भी हुए, कुछ गेनिंग भी हुई, अचीव भी किया हम लोगों ने लाइफ में। कहाँ एक छोटी सी बाइक से आज गाड़ी तक पहुंच गए, तो वो अचीवमेंट ही है हमारे लिए। बिल्कुल, बहुत तो बढ़िया। यही चीज है सर बस। तो कैसा लगता है अभी कि मतलब 4-5 साल हो गया अभी अपना खुद का अपना स्टार्टअप रन करते हुए, तो कैसा फील होता है? सर बहुत अच्छा फील होता है, आगे ग्रोथ देखी। कुछ बुरा भी लगता है कुछ चीजों को लेके कि काश अगर कोई अच्छी गाइडेंस हो जाती, पहले मिल जाती, या पहले उतना सोचा होता तो कुछ आगे और बढ़ जाते। हमेशा यही रहता है दिमाग में कि यार अगले दिन की नेक्स्ट क्या स्टेप करना है, आगे और कैसे बढ़ सकते हैं, अपने अपने को और कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ग्रो करने की कोई एज नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये आपसे सीखा हमने, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो बस वो सीखने के चक्कर में ही हम लोग करते रहते, प्लान करते रहते, और यही होता है कि किस तरह हम आगे बढ़े, किस तरह अपने आप को और मोटिवेट करें, टीम को मोटिवेट करें। अगर खुद डिमोटिवेट रहेंगे तो टीम भी डिमोटिवेट रहेगी। तो खुद को ही मोटिवेट करना है, टीम को ही मोटिवेट करना है, ये चीज डेली चलती रहती है सर। और मेरा प्रोफेशन जैसा भी आप जानते हैं, ऑपरेशंस और सेल्स, तो सेल्स तो इम्पोर्टेंट है ही, हर बिजनेस में सेल्स इम्पोर्टेंट होती है। तो डेली अपने आप को पुश करना पड़ता है इस चीज के लिए। तो कैसे हैंडलिंग होती है पूरी टीम की? कितने लोग हैं अभी टीम में सर वैसे? टीम में अभी ज्यादा नहीं है, 10 से 12 लोगों की टीम है हमारी, जिसमें हमारे पास डिजाइनर्स भी हैं, 3D डिजाइनर्स भी हैं, 2D डिजाइनर्स भी हैं, HR हैं, सेल्स टीम में BD है, बिजनेस डेवलपमेंट भी है हमारे पास, और एक हमारे पास सोशल मीडिया हैंडलर भी हैं, ऑपरेशंस के भी लोग भी हैं जो ऑपरेशंस हैंडल करते हैं, जो एक रिपोर्टिंग भी करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो सेल्स भी, डिजाइनिंग भी, क्लाइंट से पहले उनके रिक्वायरमेंट्स लेना, फिर उनके फुलफिल करना, डिजाइन क्रिएट करना एग्जीबिशंस के लिए, तो ये सारी चीजें रहती है सर। तो काफी मजा आता होगा मतलब? हाँ सर, लेट नाइट वर्क रहते हैं, लेट नाइट वर्क रहना पड़ता है, 2-3 दिन का स्ट्रेस होता है अच्छा खासा। कुछ ऐसी चीजें होती है ना, मतलब जैसे तुम्हारा काम क्या है कि ज्यादातर ट्रैवलिंग में रहता है, कभी दिल्ली में हो, कभी मुंबई हाँ में हो, जी कभी सर, कहीं कभी, तो एक ट्रैवलिंग का भी बड़ा एक्सपीरियंस, हाँ सर, ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस ये रहता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हारा ट्रैवलिंग का भी बहुत वो है, पैशन, मतलब पैशन है। हाँ सर, बुलेट लेके कहीं भी चले जाओ, हाँ है जी, ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारी चीजें ठीक है। तो जब स्टूडेंट थे तब करियर को लेकर के सबसे बड़ी कंफ्यूजन्स क्या रहती थी दिमाग में कि यार क्या करना चाहिए? क्या आप कभी ऐसा सोचते थे कि अभी कब, मतलब उस टाइम पर एट द टाइम ऑफ योर कॉलेज और मतलब स्कूल टाइम पर, कि कभी अपना स्टार्टअप करूंगा शुरू? सर हाँ, ये तो दिमाग में हमेशा था कि स्टार्टअप करूंगा, बट फील्ड ये नहीं सोची थी। मन तो था स्टार्टिंग से शेफ बनने का, अपना रेस्टोरेंट ओपन करने का था, बट फिर जैसे जैसे करियर चलता गया, क्योंकि आप जो सोचते हो जरूरी नहीं है वो चीज हो, ठीक है। तो हम बस वो ये सोचते कि शेफ बनेंगे, बट कहाँ इवेंट इंडस्ट्री में एक बार घुसे तो फिर वहां से निकल ही नहीं पाए। तो बस उसी में हम एक्सप्लोर करते गए, करते गए, और आ गए अब जहाँ आज आपके सामने है। बिल्कुल होता है ऐसा, कई बार ऐसी चीजें होती हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी भी पहले टीटी थे इंडियन रेलवे में, हाँ जी, लेकिन किसको पता था कि वो इतने मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी बनेंगे और इतने बढ़िया क्रिकेटर बन जाएंगे, है ना? तो आज एक मेंटोर है वो भी लोगों के लिए। तो उसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता, इनिशियली हमें पता नहीं होता कि हमको क्या करना है और किस तरफ हमारी लाइफ हमको लेकर के चली जाए, एग्जैक्टली सो, है ना? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स एंड ऑपरेशंस जैसे रोल में किन किन स्किल्स की जरूरत होती है, क्या क्या काम करना पड़ता है? सब बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सामने वाले को कन्विंस करना। आपको बात करने का तरीका आना चाहिए कि आप किससे कैसे बात कर रहे हैं। आप अगर अपने क्लाइंट के साथ हैं तो आपको ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना, और ऐसे बात करना कि ज्यादा प्रोफेशनल भी नहीं होगी। आप जब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं तो क्लाइंट आपको बहुत सीरियस ग्रांटेड नहीं लेते कि अबे ठीक है यार बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो रहे हैं। तो आपको अपना डेकोरम मेंटेन करके चलना पड़ता है क्लाइंट के साथ, ठीक है। और उनको ग्रीट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। टाइम टू टाइम फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। अगर आप फॉलोअप नहीं लेंगे तो क्लाइंट आपके हाथ से निकल जाएगा। कंपटीशन मार्केट में बहुत है, सामने वाले के पास आपसे ज्यादा स्किल्स हो सकते हैं, आपसे कम भी हो सकते हैं, नोबडी नोज। तो आपको अपने स्किल को कैसे डेवलप करके उनके साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करके चलना है, ये सेल्स का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट होता है। उसके बाद आता है ऑपरेशंस पार्ट। ऑपरेशंस में जो आपकी टीम होती है, जो चीजों को क्रिएट कर रही होती है, आपको उन टीम के साथ वो चीजें फुलफिल करनी पड़ती है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। समहाउ कुछ चीजें होती हैं जो फकअप्स होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको उस एट अ टाइम में आपको कैसे सॉल्व करना है, उस टाइम पे आपकी स्किल्स काम आती हैं कि हाँ मेरे को इस चीज की रिक्वायरमेंट है, ये कहाँ मिलेगी, रात में मिलेगी, दिन में किस जगह मिलेगी, अगर नहीं है इसका अगला ऑप्शन क्या है, सेकंड थर्ड ऑप्शन हमें पहले से प्लान बी बना के रखना पड़ता है।
चाहे आप कोई भी काम करो, चाहे इवेंट का हो, चाहे किसी चीज का हो, आपके पास प्लान बी होना जरूरी है। कितना रेडी रहना पड़ता है किसी भी काम के लिए? सर 3 स्टेप आगे रहना पड़ता है। हम्म, क्लाइंट के माइंड से भी 3 स्टेप आगे रहना पड़ता है। जब हमारी क्लाइंट से बातचीत स्टार्ट होती है तभी हम अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं कि अच्छा इस तरह का ये सेटअप होगा, ये ऐसी चीजें यहाँ पे लेंगी, ऐसे लेंगी। उसको फिर हम एक डिजाइनिंग में अपना क्रिएट करते हैं। चाहे वो अगर एग्जीबिशन पार्ट में बोलूं या फिर मैं आपको कॉन्फ्रेंस के पार्ट में बोलूं, दोनों चीजें डिफरेंट है, बट दोनों में टीम यूज होती है, डिजाइनिंग भी यूज होती है, फैब्रिकेशन भी यूज होता है, बट दोनों पार्ट्स बहुत अलग हैं। दोनों कॉन्फ्रेंस में आपको होटल सेलेक्ट करने पड़ते हैं, होटल से डील सेलेक्ट करनी पड़ती है, एरिया देखना पड़ता है कितना एरिया बड़ा है, इतनी हमारी टीम आ जाएगी नहीं आएगी, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो फुलफिल करनी पड़ती है। स्टेज हो गया, लाइट, साउंड्स एंड गैदरिंग कैसे रहेगी, कितनी गैदरिंग है, वो सारी चीजें मेजर करनी पड़ती है। और पैसा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इन सब चीजों में। इंटरेस्टिंग लग रहा है सब कुछ। हाँ, तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो उस क्लाइंट का जो अमाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट है, उस अमाउंट पे हमें वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। ये डिसाइड कौन करता है कि कितने अमाउंट में किसी प्रोजेक्ट को उठाना है? जैसे होता है ना, एक मान लो एक इवेंट आ गया आपके पास में, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि कल्याण ज्वेलर्स आपका जो है परमानेंट एक तरह से क्लाइंट है। हाँ जी। तो उसके जितने भी आउटलेट, नए आउटलेट ओपन होते हैं, तो उनमें आप उनका इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते हैं, एवरीथिंग। तो ये कैसे डिसाइड होता है? लोकेशन वाइज डिसाइड होता है कि बेंगलोर में है तो इतना प्राइस होना चाहिए, दिल्ली में है तो ये प्राइस होना चाहिए, तो प्राइसिंग का कैसे डिसाइड करते हैं? सर देखिए, प्राइसिंग तो बेसिकली एक क्लाइंट डिसाइड करता है हमेशा। अगर आप अपना एक इवेंट करा रहे हैं तो आप अपना एक प्राइस देके चलें कि मेरी पॉकेट इतना मुझे अलाउ कर रही है, तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट अलाउ हो जाता है। उसमें हमें मैनेज करना है कि हमें अपना ट्रैवल कॉस्ट भी देखना है, हमें अपने इक्विपमेंट्स भी देखने हैं, हमें उसमें वुडन का भी देखना है, उसमें लेबर भी मैनेज करनी है, और सारी सर्विस उसी एक अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट में फुलफिल करनी है, जिससे हमें अपना प्रॉफिट भी गेन हो और हमें क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड भी कर पाए। सम टाइम हमें नहीं होता प्रॉफिट, बट हम अपने नाम के लिए करना पड़ता है, क्योंकि हमें हमारा क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, एक कोई ऐसा फेलियर है जो कि आपको याद आता हो आज तक कि हाँ यार ये गलती हमने करी थी उस टाइम पर? होता है कई बार ना। हाँ सर, या इस चीज में हम लोग फेल हो गए, हाँ है जी ना, ये चीज करने में हम लोग फेल हो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसे करते तो शायद आज कहानी कुछ और होती। सर है सर, एक हमारा पार्ट था, हमने अपना वेयर हाउस ओपन किया था खुद का। अच्छा। ठीक है, एंड उसमें हमें काफी अच्छा लॉस हुआ। मैं लॉस नहीं बताऊंगा, बट अच्छा खासा लॉस हुआ था। ठीक है, किस एंड चीज का वेयर हाउस था ये? सर ये इवेंट से रिलेटेड था। वेयर हाउस, वेयर हाउस होता है जिसमें आपका पूरा गोडाउन होता है, अच्छा, सामान रखना सामान होता है। रखने का, इसके अंदर आपका सामान बनता भी है वहां पर। अच्छा। आउटसोर्सिंग कम होती है उसमें, आपका खुद का इनिशियल में लेबर्स वेबर्स सब आपकी इंक्लूड होती है। ठीक है। तो उसमें हमें लॉस हुआ, हमें आइडिया नहीं था कि कैसे करते हैं, पता नहीं था कुआं कितना गहरा है, हम कूद गए थे बिना किसी सोचे समझे। रिस्क कह सकते हैं कि रिस्क लिया, फेलियर हुआ, बट हम अंदाजा हो गया कि सामने वाला हमें बेवकूफ नहीं बना सकता कि इसमें इतने पैसे में इतना ये चीज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि वी नो एवरीथिंग कि हाँ कितने में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो ये फेलियर है। इसके अलावा सर फेलियर, मेरा मानना है कि हर दूसरे तीसरे दिन फेलियर होते रहने चाहिए, क्योंकि जब फेलियर नहीं होंगे तो आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा किसी भी चीज का। एग्जीबिशन में थे सर, फर्स्ट टाइम जब एंटर किया नहीं था एक्सपीरियंस, फेलियर हुए, क्लाइंट ने बहुत सुनाया, रख के सुनाया, अच्छे से सुनाया, सुन लिया, अब्यूज नहीं किया उन्होंने, बट सुना है अच्छे से, क्योंकि उनके ही पैसे लग रहे हैं, वो गलत नहीं है, बट गलती अपनी थी कि हमें एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस आया और नेक्स्ट टाइम वो चीज कभी रिपीट नहीं होने दी, ये भी चीज ख्याल रखा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सामान होता है कि जो हमारा खराब हो जाता है, लाइक ब्रांडिंग होती है, वो कहीं खराब हो गई, पेन गिर गया, कुछ हो गया, तो रात रात आपको प्रिंट कराना पड़ता है। कई बार होता है आपको 3 गुना 4 गुना ज्यादा पैसे भी दे कराना पड़ता है, बट हमने कराया है, क्योंकि वो फेलियर, वो गलती हमारी साइड से हुई है, अब उसको सही करना वो हमारे ऊपर है, तो वो चीज हम लोग करते हैं सर। बिल्कुल ठीक है। तो क्या कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी प्रोजेक्ट में लॉस हुआ हो? हाँ सर, बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिनमें लॉस हुआ है, अच्छा खासा लॉस हुआ है। और मैं एक प्रोजेक्ट था हैदराबाद में किया था मैंने, मैं वहां पे स्पेशली गया था, एंड वहां हमने एक हमारा प्रोजेक्ट था, अशोक की कंपनी है बड़ौदा की, उनका पूरा मशीन का सेटअप था और स्टॉल का सेटअप था, तो वो कराया था। जब मैं वहां से रिटर्न आया, मैंने अपना एक्सपेंस चेक किए तो मैं माइनस में था, और अच्छा खासा माइनस था, बट वो ये था कि वो बहुत बड़े बड़ौदा के बहुत बड़े क्लाइंट है और उनके साथ हमारा काफी अच्छा रिलेशन है। उनकी टीम में मिस्टर जय, वो भी मेरे काफी अच्छे मित्र बने उसके बाद, बट रिलेशन इंपॉर्टेंट है, प्राइस हम बाद में भी कमा लेंगे, वो पता है, अगर क्लाइंट हमारे साथ रहेंगे, रेफरेंसेस मिलेंगे, बहुत सारी चीजें, बट पैसे के चक्कर में अपना रिलेशन नहीं खराब कर सकते किसी के साथ, क्योंकि आपका कंपनी का नाम भी आगे जाता है किसी का, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, ये तो बात बहुत बढ़िया। सेल्स ऑपरेशंस में जो एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट हैं, जो कि सेल्स या ऑपरेशंस में जाना चाहते हैं,
या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में या अपना खुद का स्टार्टअप जिसको हम कह सकते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? ये जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर मैं तो यही बोलूंगा, जो भी मन है करो, करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं आप सीखोगे नहीं। आपको जब तक फेलियर नहीं मिलेगा तब तक आपको मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा अच्छा अच्छा होता है, अगर एकदम से बुरा मिलेगा तो वो आपके लिए कहते हैं ना बहुत गलत भी हो जाएगा। अगर आपको स्टार्टिंग में फेलियर मिल जाएगा ना आपके लिए, उसके बाद उसको अचीव करना बहुत इजी हो जाएगा टारगेट्स को। पता लग जाता है, फेलियर आपको ये बताता है कि आपको आगे क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। एंड रही बात बिजनेस की, तो सर मैं तो यही बोलूंगा आपको पहले जॉब जरूर करनी चाहिए, और कभी भी आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए पेरेंट्स के ऊपर। हम कभी डिपेंड नहीं रहे अपने पेरेंट्स के ऊपर कि हमारे पेरेंट्स हमें पैसे देंगे तो हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें। हमारा सिंपल ये था कि हम पहले अब जॉब करेंगे, बूटस्ट्रैप करेंगे अपने बिजनेस को, और यही किया हम लोगों ने। हमने बूटस्ट्रैप किया, हमने जीरो से स्टार्ट किया और जीरो को आज तक अब तक यहाँ लेके आए हैं। और मैं यही बोलूंगा जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जॉब एक ऐसी चीज है, सीखने को मिलता है। आपके मैनेजर आपको सिखाते हैं, डिपेंड करता है आपका मैनेजर। जैसे मेरे लाइफ में बहुत लोग अच्छे भी है, बहुत लोग बुरे भी है। ऐसे मैनेजर्स भी हैं जिन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत समझाया, और ऐसे मैनेजर भी है जिन्होंने मुझे रख के गालियां भी दी है, सुनाया भी है, और कुत्ते की तरह लताड़ा भी है कह सकते हैं। बट ये भी है कि उस चीज से अपने को सीखने को मिल गया कि कैसे करना है। मुझे आज भी याद है कि लोग 31st को पार्टी कर रहे थे, मैं काम कर रहा था। लोग क्रिसमस वाले दिन पार्टी कर रहे थे, मैं काम कर रहा था। उस दिन तो मेन इवेंट्स होते हैं, और मैं लिकर इवेंट में था। मुझे याद है मैं सर 3 दिन से सोया नहीं था, न्यू ईयर में मैं 3 दिन से नहीं सोया, 3 दिन रेगुलर काम कर रहे हैं बिना किसी को बोले। सोने का बोला तो सीनियर ने डांट दिया, क्यों कैसे सो सकते हो, हमारा काम का टाइम है इस टाइम पे, और काम के टाइम पे आपको फोकस रहना चाहिए काम पे, आपको बाकी चीजों पे नहीं रहना चाहिए। अगर आप फोकस नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। किसी भी चीज को करने के लिए फोकस जरूरी है। बिल्कुल। अगर आज आप स्टूडेंट होते जी तो कौन सा स्किल्स पहले सीखते? सर वापस थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो ऐसा कौन सा स्किल जो आप ये लगता है आपको कि वो मिस कर दिया, अगर वो उस टाइम पे सीखा होता तो ये आज सर पहले तो अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियस लेता, जो नहीं लिया मैंने जो नहीं लिया मैं और सीरियस लेता, ठीक है। एंड स्किल्स की बात करें तो सर स्किल्स में स्किल्स डिपेंड करता है कि मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी मिल रहा है सीखो। स्किल्स तो कुछ भी काम आ सकती है, कभी भी काम आ सकती है, चाहे वो आपका एक्सेल से पार्ट हो, चाहे आपका डिजाइनिंग से पार्ट हो, चाहे आपका कुछ भी सीखने को मिले, चाहे काम को भी छोटा बड़ा नहीं होता मेरे हिसाब से, ठीक है। तो जो भी सीखने को मिल रहा है सीखो। स्किल्स तो अगर आप एक्सेल में कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर से रिलेटेड तो आजकल बहुत हो गया, एक्सेल तो आपको आना ही चाहिए। कहीं ना कहीं एक्सेल तो आपके लाइफ में यूज आता ही आता है, और हमेशा आता है, चाहे स्टार्टअप हो, कहीं पर कुछ भी हो। टेक्निकल एक्सेल तो आपको इतना तो आना चाहिए, और एडवांस ही आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ एडवांस ही आना चाहिए, जब आपकी प्रेजेंटेशन हो तो आपके हाथ तुरंत चले। बिल्कुल। आपको पीपीटी, एक होता है पीपीटी बनाना, एक होता है एडवांस पीपीटी बनाना, क्योंकि जब तक आप क्लाइंट को दिखाओगे नहीं तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिक सकता, चाहे कुछ भी हो। तो वो आपको आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एंड किसी भी तरह का कोई भी कोर्स हो, एडिशनल कोर्स आपको हेल्प करता ही करता है, चाहे किसी तरह का भी कोई कोर्स हो। अब वो डिपेंड करता है उसकी किस फील्ड में डाला है, चाहे वो अकाउंट्स की फील्ड हो, चाहे वो साइंस की फील्ड हो, चाहे वो आर्ट्स की फील्ड हो, डिपेंड करता है उस टाइम पे कौन सी स्किल्स वो ले रहा है। बिल्कुल। हायरिंग करते टाइम सबसे पहले क्या देखते हो किसी भी कैंडिडेट में? जैसे नई हायरिंग करते हो अपनी टीम के अंदर में, तो सर स्किल्स जो ये सब, क्योंकि एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, काम हर कोई कर लेता है, इंपॉर्टेंट है क्या आप एडिशनल कर सकते हो, क्या मेरे को एडिशनल आप दे सकते हो अपने साइड से। अगर किसी पर्सन को एक के अलावा 2 चीजें आती हैं तो मैं उनसे वो दोनों चीजें आउटपुट उनसे मैं इजीली ले सकता हूँ। तो ये चीज हम पहले स्किल्स देखते हैं। अगर कोई बंदा फ्रेशर नहीं है, तो अगर कोई फ्रेशर है तो हम ये जानते हैं कि उन्होंने अभी तक फ्रेशर में अपनी लाइफ में और क्या अचीव किया है, क्या उनको आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने स्किल्स पता नहीं होते उनके में होते हैं, पर उनको पता नहीं होते। तो ये इंटरव्यू लेते टाइम ये जरूर हम लोग पता करते हैं कि उनको क्या क्या चीजें आती हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है, फ्यूचर पास्ट में कैसा रहा उनका फ्यूचर, वो क्या सोचते हैं अपने बारे में, क्योंकि काफी ज्यादा क्लियरिटी तो वही हमें क्लियर हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक कैंडिडेट को आपने हायर किया, उसको आपने सैलरी दी 15,000 रुपए, तो वो काम भी उतने का ही करता है सर, वो कभी भी आगे ज्यादा आगे करने सर अगर बताऊं तो, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आजकल की यूथ में ऐसा है कि वो सिर्फ पैसे को लेके ही काम करते हैं। वो 15 का भी 10 ही निकाल के देते, 15 भी निकाल के नहीं देते। हम अगर अपनी बात करते हैं अपने टाइम पे, अगर हमें 15 मिलते थे ना तो हम 40 का काम करके देते थे। हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते थे कि यार, क्योंकि एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग एप्रिसिएशन के पीछे जाते थे। आजकल की टीम एप्रिसिएशन के पीछे जाती है, उसे पैसे की भी जाती है। अगर मेरे को 10 मिल रहा है मैं 10 का ही काम करूंगा, मैं 11 ही नहीं करूंगा। 6 महीने बाद स्विच करके दूसरी जगह कहीं ज्यादा मिल रहे हैं, फिर कहीं ज्यादा मिल रहे हैं, फिर स्विच कर लिया। सर मेरी टीम में कुछ ऐसे लड़के थे जिनको कुछ नहीं आता था, मैंने उनको बहुत सिखाया।
मतलब एज अ ब्रदर मैंने ट्रीट किया, क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंस इतने अच्छे रहे हैं, तो मैं एज अ ब्रदर ही ट्रीट करता हूँ, फैमिली की तरह ट्रीट करता हूँ। मैंने उनको काम सिखाया, सब कुछ सिखाया, ट्रेन किया सेल्स में। बट कि मैं खुद सेल्स का पर्सन नहीं हूँ, जैसे मैंने बताया कि मेरे को नहीं पता, सबको नहीं पता होता उसकी स्किल्स क्या होते हैं। मेरे पास सेल्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जो भी सीखा अपने आप से सीखा, ठीक है, खुद से सेल्स करना, डेवलप करना सीखा, वही मैंने उनको चीज सिखाई। नाउ वो झूठ बोल के स्विच कर लिया उन्होंने, जब एक आया आपको आउटपुट देने का टाइम आया तो आप चले गए, तो वो सारी चीजें रहती हैं। और कभी भी श्योरिटी नहीं रहती पर्सन से कि वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आजकल के जितने भी यूथ हैं वो देखते नहीं है कि रिलेशन कैसा है, वो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। पैसे के पीछे भागते हैं, बिल्कुल सही। स्टार्टअप लाइफ ग्लैमरस लगती है या फिर स्ट्रेसफुल है? सर जैसे ग्लैमरस का मतलब ये हो गया ना कि हर कोई बोल रहा है यार अपना बिजनेस कर रहा है तुम तो, है ना, कई बार होता है ऐसा, या फिर स्ट्रेसफुल है? दूसरे की थाली में घी बहुत अच्छा दिखता है, कहते हैं, तो सबको पता, किसी लाइक अगर आप करोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। स्ट्रेस तो सर है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे वो अपना बिजनेस है, कुछ भी है, स्ट्रेस तो होगा ही होगा। बिना स्ट्रेस ले तो चीजें एक्सपेंड ही नहीं कर सकते आप। जब तक आप अपना एफर्ट नहीं डालोगे ना 100% 200%, वो चीजें जाएंगी ही नहीं। तो स्ट्रेस तो होता ही होता है, स्ट्रेस कभी कम नहीं होता, स्ट्रेस हर दिन रहता है, और कम नहीं होता, बढ़ता ही है। आज जितना स्ट्रेस अंबानी के पास होगा उतना स्ट्रेस आज हमें लगता है कि यार वो इतना पैसा कमा रहा है, लेकिन उसके पास स्ट्रेस भी तो उतना ही ज्यादा है। उसके पास टीम इतनी है सर, उसको सभी टीम से आउटपुट लेना है, सभी टीम से मीटिंग करनी है, उसके बाद डेलीगेट्स हैं फॉरेन के। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ये लगता है कि यार इसके पास तो 20 लोग हैं काम करने वाले, लेकिन 20 लोग हैं तो वो 20 गुना स्ट्रेस भी है, हर एक से काम निकालना, आउटपुट निकालना। एग्जैक्टली सर, है ना, जो जितनी बड़ी टीम उतना ज्यादा स्ट्रेस। एग्जैक्टली सर, और टीम को कन्विंस करके चलना, लाइक अगर लेट नाइट वर्क करो तो टीम आपकी अगर आपको सपोर्ट कर रही है तो मैं ये कहता हूँ थोड़ा बहुत स्ट्रेस कम होता है, बट जब आपके सर पे डंडा पड़ता है तो आपको करना पड़ता है, खुद लगना पड़ता है टीम के साथ। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमें टीम के साथ करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि लेबर आपका काम कर रही है और हमें लेबर को हेल्प भी करनी पड़ जाती है, कभी उनको सामान पकड़ाना, कभी कुछ देना, कहने को हम उनके सीनियर हम नहीं करेंगे, बट ये उनकी हेल्प उनको भी ये पता चलता है यार ये बंदा ये भी कर सकता है, ये हमारे साथ ही है, तो वो एक हेल्प टीम को ये भी मोटिवेशन करता है कि यार ये हमारे साथ है, हमें हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। रात भर खड़े रहना इवेंट में, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बारिश हो, नहीं देखते हम लोग, टीम को देखना पड़ता है, तो उनको इससे हेल्प मिलती है कि, और एक कहते हैं ना मोटिवेट होते हैं वो लोग। तो स्ट्रेस तो आपको लेना पड़ता है हर एक काम में मेरे हिसाब से, और लेना भी चाहिए। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, एक वर्ड या एक सेंटेंस में आप बता सकते हैं, ठीक है ना? तो डिग्री या स्किल्स? बोथ, फर्स्ट डिग्री सेकंड स्किल्स। जॉब या फिर बिजनेस? फर्स्ट जॉब सेकंड बिजनेस, ठीक है। फर्स्ट क्लाइंट या फिर फेलियर? फर्स्ट क्लाइंट आफ्टर फेलियर। ठीक है। सेल्स या ऑपरेशंस? फॉर मी टफर कौन सा है ज्यादा? बोथ, अपनी अपनी साइड पे। सेल्स आपको पहले बिजनेस लेके आना, ऑपरेशन उस बिजनेस को सक्सेसफुल करना। रिस्क लेना या फिर सेफ रहना? रिस्क लेना। मॉर्निंग पर्सन हो आप या फिर नाइट? सर मोस्टली तो नाइट पसंद है, क्योंकि हमारा काम रातों में होता है, हम रातों के राजा हैं, बट मॉर्निंग में जगना ही पड़ता है, तो नाइट। वन स्किल्स एवरी स्टूडेंट मस्ट लर्न? दे नो हाउ टू ग्रीट समवन, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। बिगेस्ट मिथ अबाउट स्टार्टअप? इजी है, हो जाएगा, आराम से कर लेंगे। हाँ, ये मिथ है होता नहीं है इतनी आसानी से। एग्जैक्टली, ऑफिस खोलना बहुत आसान है, रन करना बहुत मुश्किल है। सक्सेस का रियल मीनिंग क्या? आपके पेरेंट्स सब खुश हो। ESS को अगर वन वर्ड में डिफाइन करना चाहो? मेरी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का गोल्डन पार्ट स्पेंड किया है, यहाँ पे मैंने दोस्त बनाए, आप लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन किए, और अभी तक चल भी रहे हैं, अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, यही है। और जो चीज गलती थी, रिग्रेट करते हैं कभी कभी कि काश सुन ली होती आपकी बात तो नहीं होती हो गलतियां, बट गलतियों से सीखते हैं, यही समझ आता है। तो थैंक यू वेरी मच कुणाल, अपना एक प्रेशियस टाइम निकालने के लिए। अरे नहीं सर, आपके लिए हमेशा अवेलेबल। देखो बहुत मुश्किल होता है, एक मतलब जब हम एक स्टार्टअप को रन कर रहे होते हैं ना, तो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अभी कुणाल से मेरी लगभग 1 महीने पहले बात चल रही थी, तो 1 महीना हो गया। हाँ जी सर, आराम से बोला था कुणाल से, तो उस टाइम पे बाहर था, मुंबई में था। मुंबई में था, तो वहां से आया, फिर टाइम, तो मतलब टाइम निकालना चीजों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आज का पूरा जो इंटरव्यू है, ये वो उन स्टूडेंट्स को बहुत ही इंस्पायर करेगा जो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, और इस तरह के जो स्टोरीज हैं जिससे कि हमको ये पता लगता है कि यार हमको लाइफ में कहाँ जाना है, या
कई बार ऐसा होता है कि हम जब इनिशियल फेज में होते हैं अपने करियर के, जब हम डिग्री हम ले चुके होते हैं और हमारे पास में ये नहीं हमको पता होता कि हमने आगे करना क्या है, कहाँ जाना है, तो ऐसी चीज़ों के लिए जो है ये इस तरह की जो मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, इस तरह के जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट जो पहले आप ही की तरह थे, ठीक है ना, लेकिन आज वो कुछ ना कुछ अचीव कर चुके हैं अपनी लाइफ में और अचीव कर रहे हैं आगे, ठीक है ना, तो उन लोगों से इंस्पिरेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम इंस्पायर होते हैं ऐसे लोगों से, जैसे हम इंस्पायर हो गए, महेंद्र सिंह धोनी से इंस्पायर हो रहे हैं, सचिन तेंदुलकर से इंस्पायर हो रहे हैं, बट वो बहुत मतलब आगे का इंस्पिरेशन है। इनिशियल इंस्पिरेशन क्या होता है कि हम जिस सर्कल में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया में से ही कुछ ऐसे लोग जो कि निकल करके आगे आते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो उनकी स्टोरीज हमको ज्यादा इंस्पायर करती है एज कंपेयर टू दोज, ठीक है ना, जो कि बहुत ज्यादा हाईली एक तरह से हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल है। उनको छोड़ करके, क्योंकि वहां तक पहुंचना थोड़ा सा आपको इनिशियल में आपको ऐसे लोगों के इंस्पिरेशन की जरूरत होती है जो कि आप जैसे लोग, ठीक है ना। तो इस इंटरव्यू को यहीं पे खत्म करते हैं और होप कि ये आपको चीजें अच्छी लगी होंगी इसमें, और बहुत सारे व्यूज हो सकता है कि कई लोगों को कई लोग उसके फेवर में हो, कई लोग उसके फेवर में ना भी हो, बट ऑन ऑल जो सारी चीजें हैं वो उम्मीद है कि ये हजारों स्टूडेंट्स को ये स्टोरीज जो है वो मोटिवेट करते रहेंगी, इंस्पायर करती रहेंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में ईएसएस इंस्टीट्यूट सक्सेस टॉक सीरीज में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंटरव्यू में, एक नेक्स्ट कैंडिडेट के साथ में, जिससे हम न्यू स्टोरीज शेयर करेंगे आपके साथ में। थैंक यू वेरी मच।